आज 30 मई 2026 है। दिन है शनिवार का। और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। और मैं बात करने वाला हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में, क्योंकि अभी ही कंपनी ने बताया है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो दुगना हो गया है। साथ साथ ये भी बता दूं कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट दे रही है। इस कंपनी के स्टॉक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट दे रहा है और इस कंपनी को लंबी रेस का घोड़ा भी माना जाता है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इस कंपनी के स्टॉक को चुन सकते हैं। आज की बात करूं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की, तो ये कंपनी बेसिकली बनाती है इलेक्ट्रिक बसों को, बनाती और बेचती है इलेक्ट्रिक बसों को। और अभी ही कंपनी ने अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो पिछले साल की तिमाही की तुलना में इस साल दुगना हो गया है। इस साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 56 करोड़ का, जबकि इसी समय पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो था सिर्फ 21 करोड़ का। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी अनाउंसमेंट किया कि कंपनी आने वाले दिनों में अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, हर एक शेयर के बदले में 60 पैसे का। अभी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताई है और जब भी बताई जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो कंपनी ने साफ कहा कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो दुगना हो गया है पिछले साल की तिमाही की तुलना में। जानते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के शेयर को और रिटर्न को। इलेक्ट्रिक बस बनाती है और लास्ट फ्राइडे को जब मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1180 रुपीज़ का। और लास्ट फ्राइडे को इस कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 3.89% की। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, इस कंपनी का जो शेयर है वो लंबी रेस का घोड़ा है। एक साल की बात करूं तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 1.67% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का जो शेयर था वो था 1243 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 1180 रुपीज़ का। लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया। सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने 568% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 185 रुपीज़ का, जो आज के दिन चढ़कर हो चुका है 1180 रुपीज़ का। तो जिसने भी 5 साल पहले ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को चुना, एक अच्छा खासा अमाउंट लगाया, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी खरीदी, कंपनी रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया 5 साल में। जिसी वजह से इस कंपनी के शेयर को कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा। और यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये कंपनी का शेयर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और आपने भी देखा कि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में कमाल का बेनिफिट निकाल के दिया है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 1714 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 866 रुपीज़ 60 पैसे का। लेटेस्ट न्यूज़ बता चुका हूँ। कंपनी ने अभी ही अपने Q4 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। इसमें कंपनी ने बताया कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दुगना हो गया है। कंपनी ने 56 करोड़ कमाए इस क्वार्टर में, पिछले साल की तुलना में पिछले साल इसी समय कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था सिर्फ 21 करोड़ का। यदि मैं इवेंट्स को देखूं तो आने वाले समय में तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने ही वाली है, हर एक शेयर के बदले में 60 पैसे का। लेकिन पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली डिविडेंड दिया था, हर एक शेयर के बदले में 40 पैसे का। तो कंपनी हर तरीके से अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 9691 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के ऊपर का और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 8.64 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी इस कंपनी का 24.51 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है कंपनी का शेयर, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.33 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई 12.73 है परसेंट। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें,
क्योंकि ये बताता है कि कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कंपनी सही प्रोजेक्ट्स में आपके पैसे को लगा रही है, इससे आगे चल के फ्यूचर में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यदि ऐसा नहीं होता है यानी कि आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी सही से आपके के पैसे को नहीं लगा रही प्रोजेक्ट्स में, इससे आगे चल के रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 17.40, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड है 0.03, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है। और यदि डिविडेंड यील्ड कम होता है तो बताता है कंपनी कम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 136.73 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 4। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 667 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1814 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 47 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 139 करोड़ का। देखते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, 50.02% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.20% का, जबकि एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.11% का, जबकि डीआईआई की होल्डिंग बहुत ही कम है इस कंपनी में 0.35% की। तो इस कंपनी का हर चीज़ बहुत ही अच्छा है, चाहे वो रिटर्न के मामले में हो, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है लेकिन बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही, फंडामेंटल अच्छा खासा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।